दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दर्शकों को बताऊं, जहां योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। ढाबे रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। साथ ही साथ दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा। खाने में गंदगी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ तमाम जो ढाबे और रेस्टोरेंट हैं उनमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जया, नया आदेश जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम जो कांवड़ रूट में दुकानें पड़ती हैं उन सभी पर जो है नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था, अब आपको बता दें कि आमतौर पर भी जो तमाम ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं उनमें नेम प्लेट जो है वो लगाना अनिवार्य है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अवशिष्ट व मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और देश के तमाम क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए हाई लेवल बैठक में ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं। निकिता सरीन हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। निकिता, क्या कुछ जानकारी है? बीते दिनों में जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में खाने पीने के पदार्थ में मिलावट की खबरें सामने आई, उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से खान पान की जो चीजें हैं उसमें जिस तरीके से गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं, साथ ही देश में जो अलग अलग क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए आज यानी मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी होटल्स, जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, साथ ही जो प्रतिष्ठानों का गहन जांच हो ये कहा है, वेरिफिकेशन होना अब जरूरी कर दिया है और इसके भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जो आम जनता है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके ऑर्डर्स दे दिए हैं। इसके लिए अब कुछ नियम बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा है कि देश के कई क्षेत्र में जूस ले लें, दाल और रोटी जैसे खान पान की जो वस्तुएं हैं उसमें गंदी चीजों की मिलावट की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली थी और ऐसी घटनाएं और ना हो, इसके लिए अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान ले रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ढाबे, रेस्टोरेंट और जो जितने भी प्रतिष्ठानों की जांच है उसको आवश्यक अब कर दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान है, वहां के जो संचालक हैं, प्रोप्राइटर है, मैनेजर हैं, उनका नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में खान पान के प्रतिष्ठानों में जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगाए जाए, इसकी व्यवस्था हो और न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों में भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। तो ये सारे ऑर्डर्स खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं ताकि आम जनता की जो सेहत है, स्वास्थ्य है, उससे खिलवाड़ ना हो। एक बड़ा सवाल ये है निकिता, हमने देखा था कांवड़ यात्रा के दौरान उस पूरे मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट का जो है वो आदेश जारी किया गया था। उसके बाद पूरा बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर जो है वो स्टे लगाया। क्या अब ये एक्सटेंशन है उसी आदेश का कि जो तमाम राज्य में ढाबे रेस्टोरेंट चल रहा है उन पर जो है वो रियल नेम से ही नेम प्लेट जो है वो लगे होने चाहिए? निश्चित तौर पर यहाँ एक्सटेंशन की बात की जा सकती है, क्योंकि देखिए उस वक्त बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और तब ऐसी घटनाएं, हाल ही में जो घटनाएं आ रही हैं कि आप खाने पीने की वस्तुओं में गलत चीजें, गलत पदार्थ मिला रहे हैं, खान पान की वस्तुएं हो। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जूस में गंदी चीजें मिलाई जा रही थी। तो इसके बाद फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको और कठोर कदम उठाते हुए ये ऑर्डर्स दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि खान पान की जितनी दुकानें हैं, केंद्र हैं, वहां पर साफ सफाई जरूर होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और साथ ही उसके सर्विस के समय संबंधित जो व्यक्ति है वो अपने मुंह पर मास्क लगा के रखे, हाथ में ग्लव्स लगा के रखे, ताकि कोई भी लापरवाही ना हो। और उसका कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन जरूर है। उस वक्त जरूर इस मामले ने तूड़ पकड़ा था, बहुत लोगों ने खारिज किया था, लेकिन अब जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये अब जो डिसीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। यही एक वजह है उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश पास कर दिए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा भी कि जैसा कि जिक्र भी आपने किया कि कई ऐसे वीडियो जो है वो वायरल हुए, चाहे वो जूस के शॉप पर हो या फिर अलग अलग रेस्टोरेंट में जहां गंदगी, और सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है कि जो तमाम ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं
उनमें जो खाना परोसा जा रहा है वो बेहद ही गंदे तरीके से परोसा जा रहा है। हाइजीन का जो ख्याल है वो नहीं रखा जा रहा है, और ऐसे में अब ये कड़े नियम कानून जो है वो कहीं ना कहीं आने से इन पर तो लगाम लगनी जो है उसकी कोशिश नजर आ रही है सरकार की। निश्चित तौर पर हमने हाल ही में कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, चाहे वो जूस का वीडियो हो, और साथ ही साथ अगर आप रेस्टोरेंट के किचन्स में चले जाएं, किस तरीके की गंदगी होती है। लोग सिर्फ उसके डेकोर पे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के खाना खाते हैं, लेकिन किस तरीके से बन रहा है, क्या जो परोस रहा है उनके मुंह पर मास्क है कि नहीं, क्या जो परोस रहा है उनके हाथों में ग्लव्स है कि नहीं। अब इसकी भी कड़ी से कड़ी जो इस पे जो इंस्पेक्शन है वो होगा, निगरानी रखी जाएगी। साथ ही ऐसे जो शॉप्स हैं उनको सीसीटीवी के अंदर रखा जाएगा, जहां पर ग्राहक बैठ रहे हैं वो जगह कितनी साफ है इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो जितने भी प्रतिष्ठान है अब उन पे सीसीटीवी से लेकर के ग्राहक के बैठने के स्थान से लेकर के वो पूरा कवर करना होगा, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी का जो फीड है उसको सुरक्षित रखेगा, और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। हालांकि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ सीसीटीवी तो लगा है लेकिन खराब है, इसका फुटेज नहीं है। तो इसका फुटेज हो, इन सब की जिम्मेदारी भी अब होगी, क्योंकि जब भी मौका लगेगा पुलिस उसके फुटेज निकलवा कर इंस्पेक्शन कर सकती है। तो ये तमाम जो इंसान के सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के ये जो ऑर्डर्स पास किए हैं, उच्च स्तरीय बैठक की है, विभिन्न क्षेत्र में जिस तरह से घटना हो रही है उसको उस पे संज्ञान लेते हुए आज ये बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी होटल्स, ढाबा जो रेस्टोरेंट हैं उनसे संबंधित प्रतिष्ठान में जांच के, सत्यापन के निर्देश दिए, और साथ ही आम जनता की स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसको भी इम्पोर्टेंट कर दिया है। ये त्वरित आदेश है क्या? ये त्वरित आदेश है, तत्काल प्रभाव से इन्हें लागू करने को कहा गया है, या फिर इसको लेकर एक टीम जो है वो बनाई जाएगी जो इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करेगी आने वाले समय में? देखिए, जिस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं, जाहिर है क्योंकि गहन जांच हो, अब इसके लिए सत्यापन, इसके लिए भी एक टीम बनाई जाएगी, और वो टीम इन्हीं जो पॉइंटर्स है उस पर काम करेगी। तो फिलहाल आज जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, तो अब टीम बनने के बाद जल्द ही सभी लोग ग्राउंड पर जाएंगे, और होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट हैं या जितनी भी खाने पीने की फेमस शॉप्स हैं जहां लोग ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, वहां पर जो अब इंस्पेक्शन है वो भी शुरू कर दिए जाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात रहेगी वो नेम प्लेट को लेकर क्या एक बार फिर से नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा था उस समय किस तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो इस पर बवाल मचाता हुआ नजर आया था, कोर्ट तक इसका रुख करते हुए जो तमाम लोग हैं वो नजर आए थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से इस बात को रिटेरिएट कर रहे हैं कि भाई ये होना ही चाहिए, नेम प्लेट जो है तमाम ढाबों रेस्टोरेंट्स में होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं और वेरिफिकेशन भी अब अनिवार्य कर दिया गया है इसके साथ ही साथ इसमें जोड़ के। देखिए, जिस वक्त कांवड़ यात्रा में जो बातें उठी थी, कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर मैं बात करूं, लोगों की बात करूं, उन्होंने खंडन जरूर किया था। लेकिन उस घटना के बाद से ये जो तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, मिलावट कर रहे हैं लोग, फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, इसको लेकर के भी अब कहीं ना कहीं नेम प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है, और साथ ही आम जनता के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और जो लोग ऐसा प्रयास करते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खाने पीने के पदार्थ को बनाने वाले, बेचने वाले, अथवा जिस तरीके से संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को अगर लोगों का ध्यान में रखते हुए उसको और सख्त किया जाएगा। साथ ही नियमों की अवहेलना करने पर तुरंत के तुरंत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो तमाम ये ऑर्डर्स मुख्यमंत्री ने दिए हैं, अब टीम बनेगी जो जल्द ही ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और इंस्पेक्शन करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही जो आई है वो दर्शकों को बताऊं।